हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीरो कोड। तो हमने पिछली वीडियो में सी का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था सी का। तो चलिए हम कमेंट लिखना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले हेलो डॉट सी करके एक फाइल बनानी है जिसमें कि हम कोड लिखेंगे। तो हमने प्री प्रोसेसर को इंक्लूड करवा लिया और स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। तो ये हमने मेन फंक्शन बना लिया है। अब हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट देखने वाले हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट जैसे कि ये वाले सिंबल यानी स्लेश डबल स्लेश लगा देंगे तो हम सिंगल लाइन कमेंट। तो ये वाला जो डबल स्लेश होता है ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए काम आता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कोई सा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है और कोई कोई भी उस कोड को जल्दी से समझ सके और पढ़ सके, इसलिए इसको स्लेश का यूज होता है, डबल स्लेश का। जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, बहुत अलग अलग डेवलपर यूज होते हैं और अलग अलग टीमों में वर्क होता है, तो यानी सबको एक दूसरे के कोड पढ़ने होते हैं, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब डबल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट हम देखते हैं। तो ये वाले सिंबल से हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं, जैसा कि हम कोड में लिख के देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल। हाय एवरीवन। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो इसी के साथ हम स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे और उसको देखते हैं। तो अभी हमने प्रिंटफ यानी प्रिंट करवाएंगे आउटपुट में और कंसोल पे आउटपुट दिखवाएंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो जीरो कोड और वेलकम टू जीरो कोड। तो जैसे कि हमने कोड लिख लिया है, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए कैसा आता है, जो कि हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ को लिखा है, लेकिन आउटपुट थोड़ा चेंज आएगा। तो हमने रन करवा के देख लिया। जो हमारा हेलो जीरो कोड और वेलकम टू जीरो कोड सिंगल लाइन में आया है, लेकिन हमें दूसरी लाइन में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बैक स्लैश एन, जो कि एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर या कीवर्ड की तरह काम करता है। अब हम रन करके देख लेते हैं। अब हमारा आउटपुट जीरो कोड और वेलकम टू जीरो कोड सेकेंड लाइन में आ रहा है। अब हम वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखेंगे और कैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब सीखेंगे। तो चलिए अब वेरिएबल को हम देखते हैं। हमने वेरिएबल सी नाम की एक फाइल बना ली। तो अब हम वेरिएबल देखेंगे। हमने इंट मैन नाम का फंक्शन बना लिया है और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को भी इंक्लूड करवा लिया है। तो अब हम वेरिएबल देखते हैं। जैसे कि वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल एक डब्बा होता है, एक कंटेनर होता है, जिसमें कि हम अपने जो भी प्रोग्राम की असाइन की गई हुई वैल्यू होती है उसको स्टोर करवा रहे होते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमने कहीं भी डब्बा देखा होता है, उसमें कुछ ना कुछ रखा होता है। जैसे हमारी मम्मी दाल या चावल के अलग अलग डिब्बे बना के रखती है, कोई बड़ा डिब्बा होता है, कोई छोटा डिब्बा होता है, कुछ ना कुछ उसमें रखा रहता है। वैसे ही ये वेरिएबल होता है। तो हम वेरिएबल को उस तरीके से रिलेट करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो ये हमारा int टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जो कि वेरिएबल क्या है, वेयर वन जो नाम है वो हमारा वेरिएबल का नाम है, जो डब्बे का नाम है, जिसमें हमने 34 नाम की वैल्यू को स्टोर करवा लिया है। या वेयर टू जो कि एक वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल का नाम है, और उसमें हमने 56 को स्टोर करवा दिया है। यानी किसी भी डब्बे के अंदर हम कुछ भी रखते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू। तो हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाते हैं वेरिएबल में। सिंपली यही अंडरस्टैंड करना है हमको, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, और इतना बिल्कुल ईज़ी है ये। तो जो ये इंट सम नाम का जो हमारा वेरिएबल है, इसमें हम वेयर वन और वेयर टू को सम करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो ये परसेंट भी आपने नया देखा होगा, इसका मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हम अपने वेरिएबल को स्टोर करी हुई को स्टोर की हुई वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। हमारा जो भी वेरिएबल को सम हुआ है 90 90 आया है, जो कि हमारे वेयर वन और वेयर टू को जोड़ने के बाद की वैल्यू है। और आपने देखा होगा अभी नया है ए डॉट ई एक्सी फाइल। तो ये ए डॉट ई एक्सी फाइल जब हम अपने कमांड लाइन पे जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो ये बनती है। इसका यूज हम डायरेक्टली बार बार फाइल को बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, एक ही बार हम फाइल बनाते हैं और इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो वेरिएबल को अपडेट कैसे किया जाता है देखते हैं। जैसे हमारा इंट वेर वन इक्वल टू 34 है, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 34। तो अभी हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 34। जो इंट पेयर वन है उसकी वैल्यू 34 है। तो अब हम वेरिएबल अपडेट करते हैं। तो अभी हमने वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल वेयर वन को हमने तीन चार बार लिख लिया है, अब इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं।
और प्रिंट करके देखेंगे तब कितनी वैल्यू आएगी। तो चलिए मैंने लिख लिया है और आप भी इसको पॉज करके लिख लीजिए और सेम टू सेम ऐसा ही लिखना और कहीं चेंज मत करना, नहीं तो एरर आएगा। तो चलते हैं, अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है और हमारा कितना अपडेट होता है वेरिएबल। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू सेम टू सेम आई। हम जो प्रिंट करते हैं तो उस प्रिंट की लाइन को यानी लाइन बाय लाइन ना लिखकर उसको अगली लाइन में यूज करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं उसको भी। तो जैसा कि हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है और अब हम अपने वैल्यू को चेक करते हैं और देखते हैं कि अपडेट हुई कि नहीं हुई वैल्यू। हमारी वैल्यू अपडेट हो गई है, यानी फर्स्ट वेर वन क्या थी, 35। 34 तो थी लेकिन उसको प्रिंट नहीं करा है। प्रिंट क्यों नहीं करा है? क्योंकि हमें पता है कि हम वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमने वेयर वन में असाइन किया 35 को, 35 को असाइन किया तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 35 वेयर वन की। सेकंड वैल्यू क्या हो गई 45 और थर्ड थर्ड में 89 वैल्यू हो गई और फोर्थ में 190 हमने वैल्यू असाइन करी और जो कि हमने प्रिंट करवा दी कंसोल पे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कोडों के साथ।